हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। ठीक है, छंद किसे कहते हैं, छंद से आप क्या समझते हैं, छंद की परिभाषा क्या है, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो में छंद को पढ़िए, छंद को समझिए। ये जो छंद होता है वो कविताओं में ज़्यादा महत्व रखता है। जो पद होती हैं, कविताएं होती हैं, तो उसमें पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि ये कौन सा, इसमें कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो जैसे रस अलंकार की पहचान आप लोग करते हैं, ऐसे ही छंद की भी पहचान करनी होती है। तो चलिए देखते हैं छंद की परिभाषा क्या है। किसी चीज को भी समझने के पहले हमको उसकी परिभाषा को समझना जरूरी होता है। उसकी परिभाषा को जब तक हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझते नहीं है, तब तक हम उसकी पहचान कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए छंद की जो परिभाषा है क्या है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशेष नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ठीक है, जो एक पद्य होता है उसमें छंद की पहचान कैसे होती है, अक्षरों की संख्या से, क्रम, मात्रा, गणना, यति गति, ये सारी चीजें उसमें मौजूद रहेगी। इन सब से संबद्ध विशेष नियमों से नियोजित जो पद्य रचना होती है वो छंद कहलाती है। ठीक है, तो एक बार आप चाहें तो इस परिभाषा को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशेष नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। ओके, और भी बहुत प्रकार से इसकी परिभाषाएं मिल सकती हैं आपको, तो जो आपको इजी लगेगा उस परिभाषा को आप लोग कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है छंद के अंग, कि छंद के कितने अंग होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, छंद के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। आप याद कर सकते हो कि छंद के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है चरण छंद, दूसरा है मात्रा और वर्ग, तीसरा है लघु एवं गुरु छंद, चौथा है संख्या और क्रम छंद, पांचवा है गण, छठा है यति, सातवां है गति और आठवां है तुक। यही क्या है, छंद के अंग है। ओके, ठीक है। इसके बाद आता है छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। तो सामान्यतः छंद में मात्राओं या वर्णों की गणना की जाती है। छंद में किसकी गणना की जाती है? मात्राओं और वर्णों की गिनती की जाती है। इसी को आधार मानकर विद्वानों ने छंद के 2 भेद किए हैं। क्या? फर्स्ट है मात्रिक छंद और दूसरा है सेकेंड है वार्णिक छंद। ठीक है, तो विद्वानों ने किन 2 छंदों के बारे में बताया है, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। तो देखिए यहाँ पे मात्रिक छंद की परिभाषा दी हुई है और उसके प्रकार भी दिए गए हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। इन दोनों की परिभाषाएं और प्रकार इस प्रकार है। देखिए पहले आता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, मात्रा की गणना पर आधारित जो छंद होते हैं, यानी कि जो पद होते हैं ना, उसमें मात्रा की गणना की जाती है। जब मात्रा की गणना की जाती है तो वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। प्रमुख मात्रिक छंदों का परिचय इस प्रकार है।
जो मात्रिक छंद होते हैं, जैसे कि हमें पहचान करना होता है कि कौन मात्रिक छंद है और कौन वार्णिक छंद है। तो जो मात्रिक छंद होते हैं उसमें मात्रा की गणना के आधार पे उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि कौन मात्रिक छंद है और कौन वार्णिक छंद है। तो देखिए मात्रिक छंद में कौन कौन सा आता है, दोहा आता है, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवै, हर गीतिका, छप्पय, गीतिका, द्रुत, विलंबित। ये जो सारे हैं ये सब क्या है, मात्रिक छंद है। दोहा आप लोग पढ़ते हो, चौपाई पढ़ते हो, सोरठा, रोला, ये सब मात्रिक छंद है, ये वार्णिक छंद नहीं है। इन सब की परिभाषा भी है, लेकिन अभी हमने बस आपको शॉर्ट वीडियो में आपको बस इतना ही इसके परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में बताया है, जबकि दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, इन सब की भी परिभाषाएं होती हैं, ठीक है। तो ये है मात्रिक छंद के प्रकार, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवै, हर गीतिका, छप्पय, गीतिका और द्रुत, विलंबित। सेकेंड है जो छंद के भेद, वार्णिक छंद है। तो वार्णिक छंद की परिभाषा क्या है, वर्णों की गणना पर आधारित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद में मात्रा की गणना के आधार पे और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना के आधार पे। वार्णिक समृद्ध छंद के अंतर्गत निम्नलिखित छंद आते हैं, कौन कौन से, कवित्त, मालिनी, मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शवैया। ये जो सारे प्रकार हैं वो वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके जो पद होते हैं उसको पढ़ने पर उसकी पहचान हम कर सकते हैं कि वो वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। तो इसके लिए, इसकी पहचान करने के लिए कि कौन से छंद में कौन सा छंद छिपा हुआ है, यानी कि जैसे कि मात्रिक छंद में दोहा आता है, चौपाई आता है, तो इसमें पहचान करना होता है मात्रा के आधार पे। वार्णिक छंद जो है वो कवित्त, मालिनी, मंदाक्रांता है, इन सब में वर्णों के आधार पे हम उसकी पहचान कर पाते हैं। तो इस प्रकार आप जो छंद विषय है उस पे आप लोगों ने कम समय में छंद की परिभाषा, छंद के अंग, छंद के भेद के बारे में जाना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इन सारे टॉपिक्स को आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। थैंक यू।